हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो आपके जो सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल यहाँ पर 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट ने शेयर किए हैं वही आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो उन स्टूडेंट का धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन शेयर किए हैं। अगर आप भी एग्जाम दे के आते हो तो आप भी यहाँ पे क्वेश्चन जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था कि भारत में 5G नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन, लाइसेंसिंग और नीति निर्माण के लिए कौन सी सरकारी विभाग जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ दूरसंचार विभाग। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो यहाँ पे स्पेक्ट्रम आवंटन और लाइसेंस के लिए जिम्मेदार है। जो संचार मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत कार्य करता है और भारत में दूरसंचार नीतियों, स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंस का प्रमुख विभाग है। रिलेटेड अगर फैक्ट बताऊं तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया नियम का ही सुझाव इसको देता है और स्पेक्ट्रम नीलामी केंद्र सरकार के द्वारा कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पे लाइक ज़रूर कर देना। आपका इतनी मेहनत से है जो वीडियो लेके आता हूँ। बिल्कुल यहाँ पे सबसे फर्स्ट है जो रिव्यू दे रहा हूँ सेकंड शिफ्ट का। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे रैम का पूर्ण रूप क्या है या रैम का फुल फॉर्म तो पूछा गया था यहाँ पे। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, ये कंप्यूटर से रिलेटेड था। और रैम है वो कंप्यूटर की क्या होती है, प्राथमिक और अस्थायी मेमोरी होती है और इसे वर्तमान में उपयोग हो रहे डाटा और प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं ताकि CPU है जो उन्हें तेज़ी से एक्सेस कर सके। बिजली बंद होने पर रैम का डाटा मिट जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फुल फॉर्म यहाँ रिलेटेड और भी बता देता हूँ मैं। जैसे रैम की देख ली, वोलेटाइल मेमोरी है जो रीड ओनली, रोम की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। जो रैम है वो वोलेटाइल है और रोम है वो नॉन वोलेटाइल है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी और रीड एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये यहाँ रैम और रोम की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? तो ये आपके 15% है, 15% से जो अधिक नहीं हो सकती। अनुच्छेद 164 है, कल के वीडियो में हमने इसका जिक्र किया था अनुच्छेद 164 का। तो अगर वीडियो आप ध्यान से देखते हो तो ये क्वेश्चन आपका हो सकता है जो आज पेपर दे के आए हैं उनका सही हुआ होगा, क्योंकि कल ही हमने डिस्कस किया था इसका। जो 91 जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार है, किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार है विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता तथा कुल मंत्रियों की संख्या है वो 12 से कम नहीं हो सकती। तो ये क्लोज है, यानी 15% से अधिक नहीं हो सकती और 12 से है जो आपकी कम नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि नागार्जुन सागर बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। और जो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय बांधों में से एक है। अगर पूछ लिया जाए भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है, तो ये है सतलज नदी पर। हीराकुंड है जो महानदी पर। सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर है। टीहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य यहाँ 51A में दिए गए हैं और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और बाद में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें एक अतिरिक्त मौलिक कर्तव्य है जो जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे डाउट है कि आया था या नहीं आया था, लेकिन शेयर जरूर किया था क्योंकि ये क्वेश्चन कल या परसों है जो पूछा गया था। तो रिपीट हुआ या नहीं हुआ कंफर्म नहीं है, तो आप एक बार चेक जरूर कर लेना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मौलिक कर्तव्य अगर देखे जाए कौन सी समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधों की पत्तियां हैं जो हरी क्यों दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण है जो पौधे की पत्तियां हरी दिखाई देती है। और नीली तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित कर हरे प्रकाश को क्या करती है, परावर्तित करती है और इसीलिए इनकी पत्तियां हैं जो पौधों की वो हरी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, इतनी मेहनत से है जो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं। तो वीडियो को लाइक यहाँ पे ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको हर शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो मिलता रहे। राष्ट्रपति को क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति को क्षमादान, दंड में परिवर्तन या राहत देने की शक्ति है जो किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद
72 में है जो राष्ट्रपति को क्षमादान की याचिका की शक्ति दी गई है। राज्यपाल की समान शक्ति अगर देखी जाए, राष्ट्रपति जैसे राष्ट्रपति को शक्ति वैसे राज्यपाल को जो शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 161 में। नेक्स्ट यहाँ पे है मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे। ये जो मॉर्निंग की शिफ्ट का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आपके लागू किया गया। नेक्स्ट यहाँ है ब्रह्म समाज द्वारा स्थापित प्रमुख सिद्धांत क्या था। ब्रह्म समाज द्वारा स्थापित प्रमुख सिद्धांत क्या था, तो ये था एकेश्वरवाद। और ब्रह्म समाज की स्थापना है जो किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य एक निराकार ईश्वर की उपासना तथा सामाजिक सुधार था। सती प्रथा के विरोध में है जो महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी ब्रह्म समाज ने, और मूर्ति पूजा और अंधविश्वास को रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ भारत श्रीलंका संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सेलिनिक्स 25 में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के जहाज कौन से थे, तो ये थे INS राणा और INS ज्योति, जो भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। सेलिनिक्स 25 उसमें भाग लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, GLL है जो जेंडर, GII है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स का पूर्ण रूप क्या है, तो GII दे रखा था आपको, इसका पूर्ण रूप है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। यह सूचकांक है जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है और लैंगिक असमानता का आकलन करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो सुप्रीम कोर्ट की मूल आधिकारिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है। सुप्रीम कोर्ट की जो मूल आधिकारिकता है वो है अनुच्छेद 131 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की मूल आधिकारिकता अनुच्छेद 131 में है, और 131 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों अथवा राज्यों के बीच विवादों पर सुप्रीम कोर्ट को मूल आधिकारिकता प्राप्त है। यानी केंद्र और राज्य के बीच में अगर विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करती है। और अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है। अनुच्छेद 143 में है परामर्शदर्शी आधिकारिकता। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट आधिकारिकता है, जिससे है जो रिट जारी कर सकता है अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था फ्रेंड्स कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो ये थी 102.7 करोड़। इजी सा क्वेश्चन था। ग्रामीण जनसंख्या अगर पूछी जाए तो 74.2, शहरी जनसंख्या 28.5। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध 1527 में किन के बीच लड़ा गया था, तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। 16 मार्च 1527 को लड़े गए इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, और जिससे उत्तर भारत क्या है, मुगल सत्ता, उत्तर भारत में मुगल सत्ता है जो मजबूत हो गई थी। अगर पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में तो बाबर बनाम इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो अकबर बनाम हेमू के बीच में हुआ था। चौसा का युद्ध है जो 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ युद्ध है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन सामान्यतः किस क्षेत्र के पास स्थित होती है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो किस क्षेत्र के पास स्थित होती है, तो ये भूमध्य रेखा के पास स्थित होती है, जो इक्वेटर है उसके पास स्थित होती है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। नेक्स्ट है यहाँ पे कंप्यूटर को स्लीप मोड में रखने पर क्या होता है, तो कंप्यूटर को अगर स्लीप मोड में रख देते हैं तो ये न्यूनतम बिजली का उपयोग करते हुए वर्तमान सत्र को रैम में सक्रिय रखता है। स्लीप मोड में है जो कंप्यूटर जल्दी पुनः चालू हो जाता है क्योंकि रैम में सुरक्षित कार्य है जो रैम में सुरक्षित रहता है और ये बिजली का कम उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स कि गंगा नदी बेसिन और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन को कौन सा पठार अलग करता है, तो ये करता है मेघालय का पठार, या जिसे शिलोंग का पठार कह सकते हैं, वो अलग करता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की बेसिन को अलग करता है। यह पठार दोनों नदी तंत्रों के बीच है जो जल विभाजक का कार्य करता है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है हिमालय क्षेत्र में स्थित प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो ये है टिहरी जल विद्युत परियोजना। टिहरी जल विद्युत परियोजना और टिहरी बांध मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो कौन सी नदी पे है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं
किया तो लाइक यहाँ पे फ्रेंड्स जरूर कर देना। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह है वो अनिवार्य कर दी। तो ये 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में है जो अनिवार्य कर दी थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो एक बार आंतरिक सहमति के जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था 1975 में, वो इंदिरा गांधी के कहने पे है जो राष्ट्रपति ने लगा दिया था। तो इसी कारण यहाँ पे क्या करते हैं, अनिवार्य कर दिया। इसी संशोधन के बाद है जो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही की जा सकती थी। और इसका उद्देश्य क्या था? आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना था। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अगर देखी जाए, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 में है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट की मूल आधिकारिकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अगर कोई और स्टूडेंट है जो वीडियो देख रहा है और जो एग्ज़ाम दे के आया है तो ज़रूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।